बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello guys, welcome to News Reviews. Zishan, thank you so much and congratulations. आप मुझे बताए थे आप किसी कमेटी के कुछ हेड्स इलेक्ट हुए हैं, क्या हुए हैं? जी मैं कराची टैक्स बार का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हो गया हूँ, लेकिन जो आपने उस पर कमेंट दिया था वो भी बता दीजिए प्लीज व्यूअर्स को। मैंने क्या बोला था कि क्योंकि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, दिस इज नॉट न्यूज़। इट्स नॉट इन न्यूज़ बिकॉज़ यू डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ना। आई एम ग्लैड दैट आई वाला सुनामी लाते या आप नवाज शरीफ की तरह कोई प्रॉमिसेस बड़े-बड़े करते तो फिर मैं लाती ना इसको न्यूज़ में। आई एम ग्लैड आई एम नॉट इन एनी पार्टी यार। Congratulations. Thank you. And I hope taxation bar में जरा कुछ चेंजेस आएंगे। कुछ टैक्स। मैं वादे कर लूँ कि मैं बहुत चेंजेस लेके आप भी वो 6 promises करें ना। मैं betterment for the in the largest interest of the country में काम करूँगा। अच्छा। टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ाएंगे। ये criticism आया है कि हम अंग्रेजी बहुत यूज करते हैं। जी हमें माफ कीजिए, आज हम कोशिश करेंगे कि हम किसी वक्त अंग्रेजी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आज आयशा को जो है थोड़ी सी आप डिफरेंट पोजीशन में देख रहे हैं क्योंकि आज मैंने उनकी मीठी जगह ले ली है। आपने मेरी कुर्सी ले ली है। मीठी जगह, स्वीट स्पॉट। कुर्सी छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ देखिए, कुर्सी पे हक उसका होता है जो पहले आएगा पहले पाएगा। तो इसके लिए आपको पहले आना पड़ेगा और पहले पाना पड़ेगा। ये हो गया हम दोनों की बातें फॉर द मॉर्निंग। नहीं अभी हमारी बहुत सारी बातें हैं। नहीं हम दोनों से रिलेटेड हो गए। अब स्टार्ट करते हैं टू द एक्शन न्यूज़। नहीं उर्दू में बात करेंगे आज आप टू द एक्शन न्यूज़ में। हम इब्तिदा करेंगे हमारी आज की न्यूज़ का, खबरों का। थैंक यू। और ये जो वीकेंड था सैटरडे संडे, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा हैपनिंग वीकेंड था। काफी कुछ पाकिस्तान की तारीख में डोंट पोक राइट। तो काफ़ी हैपनिंग वीकेंड था, समझ नहीं आ रहा था कौन सा चैनल कौन सी न्यूज़ किस वक्त देखें। 23 मार्च को येट अगेन पीटीआई ने एक बड़ा दे हैव शोन देयर पावर अगेन इन द सिटी ऑफ लाहौर। उन्होंने वहाँ पे एक पीटीआई का जलसा किया, काफ़ी खलकत थी, काफ़ी लोग थे, काफ़ी जज्बा था अगेन, रिगार्डलेस कि वहाँ पे बारिश हुई है लेकिन लोग वहाँ से नहीं हिले। बहुत अच्छा था और अच्छी बात ये थी कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी और कदरे वक्त पे शुरू हो गया था, जो वक्त उन्होंने दिया था उस पर शुरू हो गया। हाउएवर परवरदिगार ने उनके लिए सुनामी वैसे भी दिखा दी। जो वो कह रहे थे कि मैं सुनामी लेके आऊंगा, तो जो इमरान खान ने स्टेटमेंट किया था ना कि सुनामी आ गई है। वो काफी क्लासिक स्टेटमेंट था। सुनामी प्लस, इट वाज सुनामी प्लस और एक अच्छा टर्नआउट था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर यही जज्बा अगर हम सब में भी पैदा हो जाए। देखें ये जो वक्त है, अब कोई 46 दिन बाद हमारे इलेक्शंस हो जाएंगे और उसमें ही एक वाहिद मौका अब हमारे पास है कि अगर हमें किसी चेंज को लेकर आना है, अपने दिल दिमाग और ज़मीर से फ़ैसला करना होगा कि हम क्या चाहते हैं आने वाले 5 सालों के लिए। क्योंकि अगर हम ये जिस तरह से हम पिछले 5 साल मुस्तकिल चिल्लाते रहे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया, तो इसमें कहीं हम खुद भी ज़िम्मेदार थे क्योंकि चाहते ना चाहते हम ही इन लोगों को इलेक्ट करके लेके आए। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिया, जब वोट नहीं दिया तो जिन्होंने वोट दिया वो इन्हें ले आए। तो इसमें कसूर कहीं हमारा भी है। पिछले दिनों मैं कोई एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें वो तसलसल बता रहे थे कि पिछले 4-5 इलेक्शंस में कितने लोगों ने वोट दिया और उसकी शरह फ़ीसद क्या थी। लोगों ने जो दिखा रहे थे मोर और लेस वोट्स तो हमारे बढ़ते गए हैं, लेकिन जो शरह है, जो जिसको परसेंटेज कहते हैं, वो काफ़ी कम होती चली गई है। तो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे वोटर्स हैं वो वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलते। वो ये कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से वक्त अब आ गया कि हमें जो है वो उस एक वोट को भी काउंट करना होगा, क्योंकि वो एक वोट शायद डिफरेंस ले आए। बिल्कुल। एंड जहाँ पे मैं पीटीआई के जलसे की अगेन बात करूँ तो इमरान खान के वो 6 प्रॉमिसेस, हाँ जी, उन्होंने कौन से किए और फिर उन्होंने 4 वादे लिए भी हैं उस कौन से। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात की कि देखें कि कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि वो आवाम भी झूठ ना बोले। उन्होंने ये कहा कि जी मैं
सारी मैं जीऊँगा भी यहाँ पे, मरूंगा भी यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिक्लेयर कर चुका हूँ और मेरी जितनी भी इनकम है जो मैंने बहुत अरसे तक बाहर भी कमाई वो भी मैं सारी यहाँ डिक्लेयर कर चुका हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बाहर से उन लोगों के भी पैसे लेकर आऊँगा कि जिन्होंने बाहर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो करप्शन को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो झूठ को पकड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी वो पूरा राइट देंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर कॉल। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये बातें की हैं। बेसिक हमारी जो प्रॉब्लम और यही हमारी प्रॉब्लम्स है में उन प्रॉब्लम्स को कैटर किया और उन्होंने ये इसमें बड़ा ओपनली कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करूँगा। मैं दूसरों की तरह सिर्फ वादे बराए वादे नहीं करूँगा, मैं इसको पूरा भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, एंड कंसिडरिंग कि नीदर यू नॉर एम आई प्रो पीटीआई, लेकिन जो इस जलसे में भी देखा गया और इस जलसे से पहले भी जो उनके इंटरनल इलेक्शंस जो हो रहे थे इस पार्टी के काफ़ी एक्टिव थे। सोशल मीडिया पे उनके काफ़ी, जैसे अगर आप उनके वेबसाइट्स पे देखें तो उनका एजेंडा उन्होंने सामने रख दिया है और उनकी जो भी पार्टी की एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो लोगों को उसके बारे में अपडेट कर रहे हैं। बिकॉज इस पीटीआई जलसे के दौरान टीवी चैनल्स पे जब लोगों से बात की जा रही थी तो उन्होंने बोला कि ये एक वाहिद पार्टी है जिसकी एक्टिविटीज़ हम मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। दे वेरी एक्टिव। दे व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव यूज़ किया, उन्होंने उसको नेगेटिव नहीं लिया। और उसमें आप एक चीज़ इस जलसे में और भी आपने नोट की होगी यकीनन कि उन्होंने किसी भी पार्टी को मलाइन नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी बातें की कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह से करना चाहते हैं और किसी को मलाइन नहीं किया। लेकिन लोगों ने फिर आगे ये भी बात की कि अगर ये बारिश नहीं होती और अगर इमरान खान की स्पीच कंटिन्यू रहती तो वो ज़रूर किसी ना किसी पार्टी को देखिए ना, ये इफ्स और बट्स हैं और इफ्स और बट्स पे मैं बात ये कह रही थी कि लोग ने उसका भी ये हमारे पास तो ढूंढने वाले तो सुई में से भी कुछ निकालते हैं ना कि सुई के अंदर से भी, सुई का जो सुराख है उसके अंदर से भी कुछ निकाला है। तो बहरहाल हमने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को साइड में रख दिया हुआ है। हम ऑप्टिमिज्म को छोड़ चुके हैं, हम पेसिमिस्ट हो गए। अब इसको उर्दू मुझे नहीं पता, पेसिमिस्ट की, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो पीटीआई जलसे के फ़ौरन बाद नवाज शरीफ पीएमएलएन ने भी एक जलसा किया मानसेरा में और बहुत बड़ा जलसा, वो भी बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा था। काफ़ी लोग वहाँ पे आए थे और जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं उनमें से एक ये है कि एक तो वो जो आपकी लोड शेडिंग है, जो कहते हैं कि पंजाब में काफ़ी सिवियर लोड शेडिंग है। सिंध हम कराची स्टिल वेरी लकी कि इतनी सिवियर लोड शेडिंग नहीं हो रही वहाँ पे, तो हर घंटे बाद आपके घर में बिजली नहीं है, तो वो उस प्रॉब्लम को केटर करेंगे। और उन्होंने जिस तरह लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनाया था, अब वो कह रहे हैं कि अगर वो इस हुकूमत में आए तो वो लाहौर से कराची एक मोटरवे बनाए। बनी ना जाए, वो रायवंड को रोड नहीं जाती कोई मैं नहीं जाती है। देखिए, मैं कंसिडरिंग दिस थिंग के जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि होपफुली, आई होप कि ये लोग ऑपोजिशन में भी रहते हुए ये काम कर सकें। देखिए, ये तो कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को बना रहे हैं, तो इसमें पावर में आना या ना आना, आई डोंट नो। वैसे अगर आप देखें जो इनके भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी सीएम जो चीफ मिनिस्टर जो उनकी टाइम ड्यूरेशन उन्होंने जो कंप्लीट किया लाहौर में, सॉरी पंजाब में, तो उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की है रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज अभी जो लोग जाते हैं लाहौर और जब वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की डेवलपमेंट्स देखते हैं तो दे आर क्वाइट सरप्राइज्ड। मैं आपको जो आपने जो बात की थी लोड शेडिंग की, उस पर थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँ। कल मैं ख़बर देख रहा था तो उसमें क्लेम ये किया गया कि पाकिस्तान में तक 8000 मेगावाट की शॉर्टफॉल है, जिसमें से 5000 वो अगले महीने ग्रिड में ऐड कर देंगे। तो जो बलूचिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है 1450 मेगावाट्स की, 1400 मेगावाट्स की, जिसमें से उनको इस वक्त सिर्फ 450 मेगावाट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कदरे बेहतर हो जाएगी। एम्फेसिस उस खबर का यही था कि बलूचिस्तान में जो मेजर शॉर्टफॉल है उसको कम किया जाएगा। फोकस जो है वो बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है। हाँ, हम उस पर खबर पे आते हैं अभी क्योंकि अभी हम रीसेंट टू अभी हम चल रहे हैं ना, आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन ये है कि होपफुली जो लोग भी ये वादे कर रहे हैं उनको ये वादे अपने याद रहें, बस मेरी तो यही एक विश है। निशान ये है कि जब इलेक्शन से पहले वो वादे कर तो लेते हैं, लेकिन जैसे उनके हाथों में वो पावर आती है तो वो कहीं वादे पीछे छूट जाते हैं। मैंने उनके एक नए वादे बनते मैंने अभी पढ़ा था कि हमारे जो सिंध के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, अब फॉर्मर हो गए, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिससे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उसमें वो 5 साल में एक भी दफ़ा नहीं गए, तो कैसे जाते? ही हैड होल प्रोविंस टू लुक आफ्टर। नहीं, बट उनके अकॉर्डिंगली तो प्रोविंस में सब कुछ सही है, पाकिस्तान में सब कुछ सही है।
मैं Right. कहाँ कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं, सब अच्छा है पाकिस्तान भाई। कीमतें डबल हो गई तो क्या हुआ, हाँ, पेट्रोल डबल हो गया तो क्या हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट डबल लाइटें क्या हो गया, 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती तो क्या हुआ। टारगेट किलिंग तो अपेरेंटली उनके कम हुई है। ठीक है ना, नहीं, अभी उनके तो उनके हिसाब से कम हुई है, नहीं तो स्ट्रीट क्राइम ठीक है कम ना, हुआ है। कम हो गई है तो अच्छा है ना, लोग भी तो कम हो रहे हैं ना। हाँ, वैसे हाँ ये भी है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो जा सकता है वो चला जा रहा है, वरना कोई जो नहीं जा रहा है वो मर रहा है। हम कुछ लोग, आप जैसे और मेरे जैसे लोग बकवास कर रहे होते हैं, हम भी किसी दिन कहीं ना कहीं चले जाएंगे। ये तो हो रहा है ना। तो जो जाना, जो देखें, वो कोशिश उनकी पूरी यही है कि लोगों को यहाँ से ऐसा ही सही कर दो। पाकिस्तान से जिंदाबाद, मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान से जिंदाबाद, नो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद। एनीवेज, आई एम सॉरी इफ मैं किसी की फीलिंग्स को, किसी के उसको तासुरात को मजरूह कर रहा हूँ, बट कंसिडर दिस, पाकिस्तान से जिंदाबाद, ये स्लोगन बहुत अच्छा है। बट एनीवेज, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ गुड स्लोगन। कंसीडरिंग कि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने अपने 5 साल मुकम्मल किए और इलेक्शन जो है महीने, पहली गवर्नमेंट थी जिसने 5 साल पहली गवर्नमेंट थी जिसने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट किए हैं और अब अपकमिंग इलेक्शन। क्या आप चाहती हैं कि ऐसे कोई 5 साल और भी कंप्लीट करे? अल्लाह माफ करे। सही, प्लीज, मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसे 5 साल ऐसे नहीं 5 करें। साल ना कंप्लीट करेगा, खुशी खुशी अच्छे काम करके 5 साल कंप्लीट करते तो आई थिंक मैं और आप भी रोड पे निकलते, सेलिब्रेट करते कि चलो इस गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया। लेकिन आई थिंक अच्छे काम भी अच्छा काम तो किया ना इन्होंने, लेकिन जो वो बुरे काम, इन्होंने फर्स्ट वुमेन स्पीकर लेकर आए, ये अच्छा काम नहीं था? वो जो बुरे काम का ये अच्छा काम नहीं था, फर्स्ट वुमेन स्पीकर? जरा बारी है जरा, ये इन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि अच्छा। पाकिस्तान में हमने 5 साल में सबसे अच्छा काम ये भी किया है, अच्छे कामों की लिस्ट में। खैर, नई प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट फाइनली आ गई जी। तो पिछली गवर्नमेंट को डिसॉल्व होने में बड़ा टाइम लगे जी, और अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसकी नॉमिनेशंस आई थिंक गवर्नमेंट के डिसॉल्व होने से पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो वो तो पीएमएलएन ने तो दे दिया, immediately अपोजिशन ने नाम दे दिए थे, गवर्नमेंट ने नाम नहीं दिए थे। नहीं दिए तो उस पर डिस्कशन होता रहा था, और हम और आप यही सोच रहे थे कि शायद इशरत हुसैन साहब आ जाएंगे, नासिर हसन जायद आ जाएंगे, आया कोई ट्रुथ। ये हमारा ये देखे ना, ये दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। एंड आई थिंक ट्विटर, बिकॉज सोशल मीडिया में जब मैं फॉलो करी थी, एवरीवन वांटेड इशरत हुसैन साहब, everyone was for इशरत। You see, he was the governor of State Bank of Pakistan and he had improved that institution leaps and bounds. उन्होंने अपने काम के बिना पे अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, absolutely, and he's still the dean of IBI if I'm not wrong. And he is associated with the one of the top educational institutions of Pakistan. बिल्कुल। And he's a man of quality. He has a vision. He has a vision. He has a vision. Yeah. Above all. And even Nasir Aslam Zayed Saab, I mean, I am witness to one of his speech at Karachi, and I was very impressed by him. I'm sorry, उनसे मैं बड़ा वो हुआ था, मुतासिर हुआ था मैं। मतलब ये वो लोग अंग्रेजी आ जाती है कहीं ना कहीं। जिनका एक विजन था, जिनके काम की वजह से जो honest लोग हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जिनकी कैपेबिलिटीज हैं कि वो इस पोजीशन को अच्छा निभाते। खैर, मीर हजार खान खोसो इतने सिंपल थे नासिर असलम सायद साहब कि अभी हमें ये मेरा भाई बता रहा था, he went to one of the restaurants एक आध हफ्ते पहले, जब इनका नाम बहुत गर्दिश कर रहा था, तो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए वहाँ डिनर कर रहे थे। there was no security, nothing, and he was very approachable then. यानी कोई भी आदमी आके उनसे 1-2-3 लोगों ने उनसे, नहीं थी। perhaps yes. इशरत हुसैन साहब के बारे में शायद ये कहे थे क्योंकि उनका ताल्लुक परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी से है। यार तो कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड ही रहेगा ना हर वक्त। That was my point. यानी ये तो कोई बात ही ना हो। या पार्टी एसोसिएशन की वजह से ना भाई आप देखें ना, जो डाई हार्ड एक पार्टी के होते हैं वो अब इलेक्शन से पहले दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। गॉड नोज, हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब मीर हजार खान खोसो जी, who has been elected as a caretaker prime minister for Pakistan इलेक्शंस तक, और उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ कही, उन्होंने कहा कि वो इंश्योर करेंगे फेयर इलेक्शंस हों, होपफुली, और इलेक्शंस हों, इलेक्शंस हों और वो फेयर भी हों। तो ये इनका आई थिंक मेरे सामने तो वन एंड ओनली प्रॉमिस यही है उनका। उनकी स्माइल मुझे अच्छी लगी, सिंपल से मुझे, हाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी बहुत खुश थे यार ये क्या हो गया। हाँ, और उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैंने कोई शेरवानी नहीं बनवाई। तो उन्होंने इट वाज गुड आई मीन फॉर अ चेंज कोई स्माइलिंग आदमी आके देखा हमने टीवी में। उन्होंने कल अपनी ऐसे हंसते तो सदर साहब भी आपके बाद टेकिंग सेरेमनी भी कल की है, और फिर गार्ड ऑफ ऑनर हमारे जो पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी शेरवानी कैसी लगी आपको? आगे बात नहीं की जाएगी।
I'm not saying anything. Please don't. उनको guard of honor दिया, he's left the office and Mir Hazar राजा जी Khan की बारात गई. Khosrow साहब has taken over. Good, So यार. Raja Parvez Ashraf is done with his job. He is done what he was there for. And now He he's spent good 7-8 months. And apparently अभी तक पंजाब के caretaker CM has not been. हाँ, पंजाब साहब का मसला चल रहा है जी. जी पीपल्स पार्टी ने नजम सेठी साहब को प्रपोज किया है. हाँ. ओह. और नजम साहब ने अपने शो में इस पे कमेंट करने से उन्होंने गुरेज किया है. तो काम भारी है. चिड़िया उनकी मुझे लग रहा है काफी अभी इनकी चिड़िया खुद घूम रही है क्या. राइट, एक और इवेंट हुआ है संडे मार्च 24 जो मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ. नहीं उन्होंने कहा था मैं आऊंगा. हाँ नहीं, लेकिन खबरें चल रही थी कि मैं नहीं आऊंगा. नहीं वो कहते हैं, उन्होंने कहा मैं हर सूरत में आऊंगा, मुझे जितनी भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हो, मुझे जितना गवर्नमेंट रोकेगी, लेकिन मैं आऊंगा. और वो आए और उन्होंने क्या किया. उन्होंने एयरपोर्ट पे जो किया, मैं अपने अब्बा को जल्दी एयरपोर्ट छोड़ने चला गया. तो एयरपोर्ट पे किया, जो फ्लाइट्स मुतासिर हुई उसकी कोई बात नहीं. वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने फादर को जल्दी एयरपोर्ट छोड़ने, ही वाज ट्रैवलिंग एंड आई ड्रॉप्ड माय ब्रदर ड्रॉप्ड हिम एट द एयरपोर्ट वेरी अर्ली. हमने कहा कि जी रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई पता नहीं फ्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम थी. अच्छा, बिकॉज़ माय ब्रदर वाज कमिंग आने वाली, तो फिर तो नहीं, लेकिन ये तो जा रहे थे ना, तो इसलिए उनकी फ्लाइट टाइम पे थी और पीआईए की फ्लाइट थी, टाइम पे जानी थी. मुशर्रफ साहब इज बैक इन टाउन और काफ़ी टाइम लगा उनको बाहर आने में. गवर्नमेंट ने काफ़ी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की. गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी या किसी और की थी? वेल, let's just put it as government. Okay, 60 commandos were provided. 60 कमांडो उनको दिए गए थे उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी थी. apparently there were threats from तालिबान कि उन्होंने मिलकर उनके ऊपर अटैक करना है बिकॉज ऑफ उनके 11 मैंने खबरों में कहीं सुना था, किसी से एक्चुअली सुना था कि 11 खुदकुश हमलावर तैयार हैं उनको मारने के लिए, और उन्होंने खाई है कसम कि छोड़ेंगे नहीं हम. उनका जो जलसा था, जो काफी टॉक ऑफ द टाउन था कि उनका जलसा होगा या नहीं होगा. नहीं वो तो गवर्नमेंट ने पहले एनओसी कैंसिल कर दी थी और इट वाज अ फेयर डिसीजन, सेम डिसीजन था, क्योंकि हम पहले एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से खो चुके हैं. आई थिंक इट वाज अ फेयर डिसीजन कंसीडरिंग कि आजकल के जो हालात है, बिकॉज उसमें आप और मुझ जैसे लोग मारे जाते हैं ज़्यादातर. वो तो निकल जाते हैं जिन्होंने निकलना होता है. वो आप और मुझे है. लेट्स सी कि इनकी रिटर्न जो है वो क्या पॉलिटिकल चेंज लाती है. आई डोंट थिंक सो. जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आई थिंक उससे तो कम ही खलकत आई है. वो एक अपनी सीट ले लेंगे और कुछ नहीं होने वाला. अब वो एक अपनी सीट लेके भी कुछ नहीं कर सकेंगे. we were having this discussion. It will be kind of strange for Pervez Musharraf साहब to be sitting as a minister. हाँ, I mean उनको सूट नहीं करेगा ये चीज़. I mean he is the ex-army chief. And the president. I mean, won't it be weird for him sitting in there? I believe so. I believe I feel that at the last moment he will not contest for the elections. I don't agree with this move, but let's see. जहाँ elections के बारे में बात हो रही है, तो again कराची में MKM जो पार्टी है उन्होंने काफ़ी अपोज किया है टू द इलेक्टोरल बाउंड्रीज, बिकॉज वो अपेरेंटली जो ज़िला क्या उर्दू में क्या कहता है, मुझे नहीं पता भाई. आई थिंक मुझे इलेक्शन जो भी उनकी बाउंड्रीज हैं उसके डीलिमिटेशन को उन्होंने चैलेंज किया है कि व्हाई इन कराची. और एक तरीके से कराची में एक पॉइंट ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि अगर कहीं भी कोई ज़िला सतह पे कोई भी मर्दमशुमारी होनी चाहिए पहले, और आप पहले उसको गेज तो करें और सब जगह करें, तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा. देखिए ना, आप एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर इलाके में क्यों कर रहे हैं, ये बात सही नहीं. और वो भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले, इससे क्या हासिल हो जाएगा. उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किए. कल वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना मारा है और धरना दिया है, मारा नहीं होता प्लीज़ खुदा के वास्ते, दिया है उर्दू सही. और उन्होंने संडे को भी 3 तलवार पे धरना दिया था. जी हाँ, बिल्कुल सही है. तो काफ़ी एक्टिव हैं ये लोग. और लेट्स सी कि ये अब देयर टू मेनी थिंग्स अफेक्टिंग इलेक्शंस, और जब तक मैं और ज़ीशान ये सोचते हैं कि और क्या चीज़ इलेक्शन को अफेक्ट करिए, आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर. स्टे ट्यून्ड प्लीज़. बैक आफ्टर द ब्रेक. अभी हम एक न्यूज़ पढ़ रहे थे रिगार्डिंग जो हमने ब्रेक से पहले बात की, मुशर्रफ साहब की रिटर्न. हाँ जी, वो अभी मेरी नज़र पड़ी है इस खबर पे, तो मैं इसको जूं की तूं पढ़ देता हूँ, और ये अंग्रेजी में, तो प्लीज़ डोंट माइंड. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू पुट द नेम ऑफ मुशर्रफ ऑन ECAL. जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो है एक एप्लीकेशन फ़ाइल हो गई है
एडवोकेट कोई हैं तारिक असद साहब, उन्होंने जो है ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्मर खतीब ऑफ लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अजीज के कहने पे ये जी फाइल कर दी है कि उनका नाम ECL पे डाल दिया जाए। न्यूज़ में थे यार वो लाल मस्जिद आई डोंट, हाँ मैं उसके लाल मस्जिद के बारे में कोई या इस इवेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, एक और डेवलपमेंट आई है कि आर्मी चीफ जो है ही मेट द US कॉन्वॉय इन जॉर्डन। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैरी लूगर, नहीं वो इसमें लिखा था कि टॉप कॉन्वॉय इन जॉर्डन। नहीं भाई कैरी लूगर साहब से मिले हैं, कैरी लूगर। कैरी कैंसल्स पाकिस्तान विजिट टू अवॉइड एक्यूजेशंस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस। कैरी ये मीटिंग जो है पहले पाकिस्तान में होनी थी, क्या पता क्यों पाकिस्तान क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए विजिट पाकिस्तान में मना कर दी ताकि उन पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो इलेक्शंस को मुतासिर हम पे इल्ज़ाम है, ऐसे भी सही वैसे भी सही, नाम बदनाम है, ऐसे भी सही वैसे भी सही। अच्छा, अपेरेंटली ये जो मीटिंग हुई थी पीस डील इन अफगानिस्तान, जी वो एक चाहते हैं कि पीस जल्दी पीस हो जाए और वो चाहते हैं कि तालिबान टेबल ऑफ टॉक पे आ जाए। ओह जी, so that was the purpose. जी जिस तालिबान को वो डिशूम 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 कर रहे थे, अब उनसे बातें करना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। उनको ये पता चल गया है कि ये कौम वो है कि जो बात के बगैर नहीं खत्म नहीं होने वाली, बड़ी देर से पता चला। एक और आपने न्यूज़ बताई थी खुशखबरी कि पेट्रोल प्राइसेस टू गो डाउन। हाँ यार, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा सुना था, ये तो कम लिखा हुआ है। वो बढ़ती 20 रुपए और कम जो होती है ना वो 1 रुपए। 1.5 रुपया बोला, 1.5 रुपया यार, उसी में खुश हो जाए कि 6 रुपया सुन रहा था मैं, 6 रुपया ये कम हो रही ना, आप उसी में खुश हो जाए। 1.5 रुपए जी एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 1 सॉरी अप्रैल 1 से जो है वो मैं नहीं आऊंगा अप्रैल फूल शो में नहीं आऊंगा। पेट्रोल प्राइसेस टू गो डाउन बाय 1.5 रुपीस। जी पीपल्स पार्टी को तीर मिल गया। हाँ सिंबल्स दे दिए ना उनको। जी उन्होंने अपेरेंटली वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हुआ था, नाहिद खान जो है पीपल्स पार्टी ग्रुप ऑफ नाहिद खान, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था इस तीर को, लेकिन फाइनली पीपल्स पार्टी अभी पीपल्स पार्टी नाहिद खान ग्रुप बन गया। तो ये कौन सी पीपल्स पार्टी को मिला? ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को मिल गया, अच्छा ठीक, जो पुरानी वाली होवे। पीटीआई को बैट मिला है या, और एमकेएम की तो वही काइट हो गया आई थिंक, पतंग 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 बात सजना। और पीएमएलएन का शेर होगा, शेर। पीएमएलक्यू का क्या होगा? उनकी है ना वो कुछ साइकिल थी लास्ट टाइम, तो अब पता नहीं क्या है वो मोटरसाइकिल हो गई होगी। अच्छा जी, शाहजेब खान केस जो काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में। चलो जी, मेरे को शाहजेब खान नहीं डिस्कस करना यार, कुछ नहीं होना, ये छूट जाएगा। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है, मैं बता रहा हूँ छूट जाने वाला है। मैं इसी डेवलपमेंट के और वो बाइज्जत बरी होने वाला है कि 2 विटनेसेस जो उस अपार्टमेंट की रहाइश, वहाँ पे इनकी रहाइश है, जो पहले उन्होंने अग्री किया था कि उन्होंने शाहरुख जतोई को देखा था शाहजेब खान के पीछे जाते हुए, अब वो डिनाई कर चुके हैं। उन्होंने बोला क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी तो हमें, और वो क्रिकेट खेल रहे थे, और हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट बिजली के बगैर कैसे खेली जाती है? कि कुछ लोग उसके पीछे गए, लेकिन वो कौन लोग थे हम अंधेरे में। यार मुझे ये बताओ कि कौन, कोई अंधा था या वो स्पेशल ग्लासेस पहन के क्रिकेट खेल रहा था क्या? वैसे आई थिंक दिस केस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर खामोश थे इस पे। जी दिस ये जो पूरा केस है ना काफी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। जी मैं आपको बता रहा हूँ, बाइज्जत बरी होने वाला है। आज आप लिख लीजिए, हमने सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक की है। यही होता है ना, ब्रेकिंग न्यूज़। नहीं ट्रैफिक कुछ ट्रैफिक के बारे में आई थी। नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा। ये आप ये इतनी बड़ी खबर भूल गई। अख्तर मेंगल साहब वापस आ गए जी। सारे लोग सेल्फ एग्जाइल खत्म किए जा रहे हैं, व्यूअर्स सब वापस आ रहे हैं। That's true, और इलेक्शन से पहले। और ये कहते हैं कि मेंगल सीज नो इम्प्रूवमेंट इन बलूचिस्तान। भाई जब तुम लोग बाहर रहोगे और काम नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं आएगी। पता नहीं कहाँ से आएगी। आप लोग मुझे अफसोस ही होता है कि हमारे, मुझे अफसोस भी ये होता है कि आप अपना गेम बिगाड़ के चले जाते हैं, फिर आप बैठते हैं बाहर और बोलते हैं कि जी, और बाहर से बयान दे रहे हैं ये खराब हो रहा है वो खराब। अरे आओ भाई आगे सही करो काम। आप काम करके जाते हैं ना, सिर्फ गवर्नमेंट में होंगे तो ही काम होगा। मैं वही तो कह रही हूँ, आप ऐसे काम करके जाते हैं ना जो बेहतरी की तरफ जाता। मुझे अफसोस ही होता है कि हमारे जितने भी लीडरान हैं वो बाहर बैठ के, अब वो आपने सुना है कि कल एक और भी खबर थी कि बिलावल भुट्टो साहब अपनी कैंपेन का आगाज करेंगे, कड़ी खुदा बख्श, और वो वीडियो खिताब करेंगे अप्रैल में ना, अप्रैल फूल नहीं नॉट फर्स्ट, आई थिंक 4 अप्रैल से शुरू होगा, जिस दिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की डेथ की एनिवर्सरी है। हाँ जी, कल और वो टेलीफोनिक खिताब नहीं करेंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, एक स्टेप आगे। टेक्नोलॉजी, टेलीफोनिक खिताब नहीं होगा जी, टेक्नोलॉजी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। अच्छा, आई थिंक पीटीआई इज आल्सो प्लानिंग एक और जलसा 31 को सवात में आई थिंक, और उन्होंने शायद अप्रैल में अनाउंस कर दिया कराची में भी। वाओ, गुड। सो इलेक्शंस कैंपेन आप देख रहे हैं जोरों पे। इलेक्शन का दौरा है जी, लेकिन पैसे बनाने के एक और मैं देख रही थी कि जो ट्रैफिक अपडेट मुझे कल मिल रही थी रात में, जो मुझे पूरी वो हिदायतें हो रही थी। ये मैं बोलूँ कि ना बोलूँ? अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ? बोलो बोला जी। ट्रैफिक लॉज में थोड़ी सी चेंज आई है। मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि ट्रैफिक के जो अब फाइन्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। आप लोग गाड़ी अब सही से चलाइएगा, वरना पैसे जो है ज़्यादा देने पड़ेंगे अदरवाइज भी और फाइन में भी। अब वो ज़माना गया कि आप उनको 100 रुपए दें। इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो अब चूंकि उन्होंने फाइन बढ़ा दिए तो उनके भी रेट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ऑफिशियल फाइन्स बता देता हूँ ताकि लोगों को कम से कम ये ज़रूर पता हो कि अब ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने पे आपको नहीं चलेगी। वो तो मैंने बताया ना, इन्फ्लेशन के साथ वो भी जैकअप हो गई है प्राइस। अब जनाब अली, अगर आप ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको ये मुंदरजा झेल फाइन्स देने पड़ेंगे, जो पहले क्या थे और अब क्या होंगे। अगर आपकी गाड़ी पे टिंटेड ग्लासेस हैं तो पहले 200 रुपये का जुर्माना था, अब वो 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अगर आप सिग्नल की वायलेशन या सिग्नल को तोड़ेंगे तो पहले 200 रुपये था, अब वो फ़ाइन 500 रुपये हो गया। आई वंडर, मुझे कभी भी पता नहीं था कि पहले 200 रुपये था, क्योंकि ये पहले भी पता नहीं 1956 में मैं तो कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ रात को 2 बजे के बाद सिग्नल तोड़ता हूँ, एनीवेज वो भी डर की वजह से तोड़ता हूँ जी। वन वे में अगर आप गलती से घुस गए तो पहले जुर्माना था 100 रुपये, अब वो हो गया 500 रुपये। वो मेरे भाई लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं बिना हेलमेट के, पहले जुर्माना था 50 रुपये, अब हो गया 300 रुपये। वो लोग जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, पहले जुर्माना था 200 रुपये, अब जुर्माना है 400 रुपये। वो लोग जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे, पहले जुर्माना था 300 रुपये। मैं तो बता रहा हूँ यार। हाँ, तो ये ना करे ना। अच्छा, पहले जुर्माना था 300 रुपये, अब जुर्माना हो गया 1000 रुपये। वो लोग जो A4R की गाड़ी चलाते हैं, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियाँ चलाते हैं या अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ चलाते हैं, पहले जुर्माना था 100 रुपये, अब जुर्माना हो गया है 1000 रुपये। तो ये 10 टाइम्स का इंक्रीज है। तो लोगों को थोड़ा सा आप सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब उन्होंने 10% नहीं 20% 10 टाइम्स बढ़ा दिया उसको, 100 200 300% बढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया, इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया, 10 टाइम्स हो गया ना। तो अब उन लोगों को पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर वो फाइन नहीं भरना चाहते। तो ये देख लीजिए, आप ये सुधरेंगे तो नहीं, हम और आप सुधरेंगे तो नहीं, हम चालान तो नहीं करवाएंगे, हम तो वैसे ही छूट जाएंगे, लेकिन हाँ उसमें भी ज़्यादा देने पड़ेंगे भाई। अच्छा जी, और भी कुछ वायलेशंस हैं कि अगर आप ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, एक फ्लो चल रहा है ट्रैफिक और आप बीच में आके आपने ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो आपके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, लग जाएगा, लग क्या सकता है। अगर वो लोग जो गाड़ियों पे सामान डिलीवरी करते हैं, अगर उनकी गाड़ियाँ इम्प्रॉपरली लोडेड हुई, यानी ओवरलोडेड गाड़ियाँ हुई, तो उनके ऊपर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। उसमें नहीं है कि जो आपके ट्रॉलर्स जाते हैं, वही उन्हीं की बात हो रही है। नहीं, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। टाइम वाइम नहीं है इसमें, टाइम तो वैसे ही, because I really consider that a threat। टाइम तो वैसे ही लगा हुआ है ना उन पे, टाइम तो है कि दे कैन नॉट ड्यूरिंग द, हाँ फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन उस पे जुर्माना कोई नहीं। इट्स अ वेरी सीरियस थ्रेट। तो ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक में उसको ले सकते हैं। जो लोग जुवेनाइल ड्राइविंग करते हैं, अब जुवेनाइल ड्राइविंग ये होती है कि जो 18 साल से उम्र कम है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेजॉरिटी आई थिंक 51% लोग जो है वो यही करते हैं। और मैंने कल भी नोट किया कि कल वो 2 बच्चे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और वो हार्डली 10 12 15 साल के होंगे। हैरानगी है उन माँ बाप और वो कहाँ चल रहे थे, मैं आपको ये बताऊं कि केपीटी का ब्रिज जो बिजीएस्ट और मोस्ट डेंजरस फ्लाईओवर है, जिसपे चारों तरफ से गाड़ियां आ रही होती हैं, वो उसमें वो 2 बच्चे चल रहे थे और हैवी ट्रॉलर्स चल रहे होते हैं और वो वहां पे चला रहे थे 2 बच्चे। बहरहाल उनके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना है। जो रेकलेस ड्राइविंग करेंगे, जैसे जो लोग यूं करते हैं ना, यूं 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 यूं, शोदेबाजी, शोदेबाजी, उस पे भी 2000 रुपये का जुर्माना है। और जो व्हीकल अनसेफ कंडीशन में होगी, व्हीकल इन एन अनसेफ कंडीशन,
अब ये अनसेफ कंडीशन तो कराची की सारी कंडीशंस ही अनसेफ है। अनसेफ कंडीशन ऐसे गाड़ी के लाइटें नहीं होंगी, हाँ बॉडी परहैप्स जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। उनके ऊपर भी 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो रेकलेस ड्राइविंग पे भी 2000 का जुर्माना है, अनसेफ कंडीशन वाली व्हीकल पे भी 2000 जुर्माना है, और इन किसी भी आपने कवानीन की फॉलो नहीं किया और उसको तोड़ा तो उस पर रिपीटेशन पे फिर 2000 रुपये जुर्माना है। तो ये ख्याल रखिए। और अगर आपके पास एक्सपायर्ड फिटनेस सर्टिफिकेट है या आप विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट, ये पब्लिक कम्यूट्स की बात हो रही है कि जो बसेस हैं, ट्रैफिक बसेस, मिनी बसेस हैं, और दूसरी जो बसेस हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड कैरियर्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों के लिए ख़ास तौर पे, कि जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उन या एक्सपायर हो गया तो उन पे भी 2000 रुपये जुर्माना है। और जो लोग बगैर परमिट, रूट परमिट के अगर बसें ले जा रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर एक स्ट्रीट पे आपकी बस का जाने का आपके पास परमिट नहीं है और आप उधर उस जगह पे बस ले जा रहे हैं तो भी 2000 रुपये का जुर्माना है। ये तो उन्होंने सारी बता दी ना आपको की। लेकिन अब उन्होंने एक और भी चीज़ कही है कि वो 8 अप्रैल से एक 15 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें वो आपको और मुझे एजुकेट करेंगे। दिस इज समथिंग विच इज़ गुड। आई होप कि कैसे करेंगे मुझे? फ्लायर्स देंगे, रोक आपको हो सकता है रोक कर समझाएं। और कल एक इट्स अ गुड मूव प्रोवाइडेड प्रोग्राम हो रहा है। इट्स अ गुड मूव कि उन्होंने शायद चार्जेस बढ़ा दिए, बिकॉज हमारे लोग जो ट्रैफिक रूल्स को बहुत लाइटली लेते हैं, बिकॉज उनको पता है हर चीज को लाइटली लेते हैं यार। लेकिन ये सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन क्या आपने खूबसूरत तरीके से बोला, लेकिन मुझे कोई याद आ गया। इन सारे जो रूल्स और जो ये चालान जो इन्होंने इंक्रीज़ किए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी इनके पास कोई प्लान है? होपफुली ये करेंगे, क्योंकि मैंने कल भी नोट किया कि 26 स्ट्रीट पे बहुत सारी पुलिस की नफरी जमा थी। ट्रैफिक पुलिस, हाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस काले शीशे भी जो उतार टिंटेड ग्लासेस को ट्रैफिक पुलिस नहीं कर रही है। दिस इज द एक्चुअल पुलिस। आपकी जो ब्लैक, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को कल उन्होंने रोका हुआ था। वो लोग फोने कर रहे थे लेकिन वो शीशे उतार रहे थे उनके। अगर आजकल ऑनेस्टली मैं अगर ऑन रोड्स भी देख रही हूँ, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो इतनी बेजार है। आपस में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ कोने में खड़े हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वो जो ट्रैफिक वार्डन्स है वो they are actually you know in charge of all the traffic movement. Perhaps देखिए मैं आपको बताऊं, वो भी मजबूर है, वो क्या करें। आप उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं देते, उन्हें कोई तनख्वाह नहीं अच्छी देते। नॉट एवरीवन टेक्स दीस ट्रैफिक लॉज वेरी सीरियसली। कहीं भी नहीं होता, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रिक्ट है ना, मतलब वो मेरी और आपकी रिस्पांसिबिलिटी, वरना मैं और आप भी हाथ छोड़ के बैठ जाएं। बात सही। मतलब हमें पता है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्या हम हाथ छोड़ के बैठ जाएंगे? नहीं, उसको सही करें। मैं और आप लोगों से क्यों रिक्वेस्ट करें कि वोट करें, वरना तो हम सब आराम से बैठ जाते हैं कि यार कुछ होता है। हम ये भी कहते हैं कि भाई आप ट्रैफिक लॉस को भी फॉलो करें, खुदा के वास्ते। इट्स अ गुड मूव है। लेकिन अगर ये उसको इम्प्लीमेंट भी उतने ही जोरों से करें जिस जोरों से उन्होंने। आपने नोट किया था पहले जब ये पुलिस के हम देखते थे कि ये शॉन सर्कल पे बाकायदा पुलिस वालों की, ट्रैफिक पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती थी, उनको सिखाया जाता था कि आपको सिग्नल पे कैसे रोकना, और बड़ा अच्छा नीटली वो दिखाया जाता था, और वो देखकर एक अच्छी फीलिंग आती थी कि यार लगता है कि 10 साल पहले भी बेहतर थे ट्रैफिक पुलिस वाले, लेकिन अभी जो उनका करंट स्टेटस है ना, एवरी पासिंग डे हमारी जो हर चीज का स्टैंडर्ड है वो नीचे आ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। फॉलो दीज रूल्स। और इलेक्शंस आ रहे हैं, आपके सामने सारी पार्टीज हैं। हाँ, आपका वोट कहाँ हुआ ये तो बताइए। हाँ, मेरा वोट हुआ है ईसा नगर। ये कहाँ, आपके घर से कितना करीब है? मेरे घर से करीब है, लेकिन मतलब जैसे पहले हमारे घर के बिल्कुल गली में सामने होता था। आपके घर के पास तो बूथ नहीं लग सकता ना? नहीं, नॉर्मली वहीं लगता अच्छा, था। अब हो सकता है बूथ ही हट गया। अब वो आई थिंक वो जो एमकेएम ने बेड़ा उठाया ना हमारा, कि उनकी किसी पार्टी का नाम ना लें प्लीज। नहीं तो वो बिकॉज मेरा इलाका जो है वो। जी, वोट कीजिए, वोट रजिस्टर कराइए, अगर नहीं हुआ ecp.gov.pk, और यू कैन जस्ट अपना NIC नंबर जो है आप 8300 पे SMS करें, तो वो तो आपको पता चल जाएगा इफ योर वोट इज रजिस्टर्ड और नॉट, रजिस्टर्ड और कहाँ रजिस्टर्ड है। और अगर सारी डिटेल्स मिल जाए, नहीं मिले तो प्लीज रजिस्टर करा लीजिए। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने हैं, उनकी अचीवमेंट्स, उनके लीडर्स, उन्होंने पीछे क्या किया है, आगे क्या करने वाले हैं, वो सब आपके सामने मेन स्ट्रीम मीडिया भी ला रहा है, सोशल मीडिया भी ला रहा है। तो ज़रा आंखें खोलें, दिमाग भी ज़रा इस्तेमाल करें थोड़ा फॉर अ चेंज, और वोट ज़रूर करिएगा। कीप वॉचिंग आवर शो। हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, हम बातें ही करते रहेंगे और नई गवर्नमेंट आ जाएगी। This is how we're going to take off. All right. Take care. खुदा हाफिज़।